everyone, my name is Jaya Ghosh and once again welcome back to my channel। तो आज का ये वीडियो हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस साल क्लास 8 में आए हैं और उनको ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है। ये चैप्टर उनके हाफ ईयरली एग्जाम्स में है, फिर भी भैया चैप्टर पल्ले नहीं पड़ रहा है कि कैसे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर को समझने से पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको इस चैप्टर का जो चैप्टर नेम है वो समझना पड़ेगा और उसके लिए आपको 1 साल 2 साल बैक जाना पड़ेगा। मे बी वहां पे आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है बट आप भूल गए हो। तो पहले कुछ टर्म्स को हम लोग रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं, फिर इस चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। और अब इस चैनल पे मैंने क्लास 8 के वीडियोस को भी पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, सो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। तो योर चैप्टर नेम इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब पहले समझेंगे कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। जैसे मैंने कोई भी नंबर लिख दिया 3, 5/2, 0.5, दीज ऑल आर कांस्टेंट। इनकी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी है, आप अपने कॉपी में लिख लो, सब जगह इनकी वैल्यू सेम रहेगी। 3 तो भैया सब जगह सेम ही रहना है ना, ठीक है। सो इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, जिसकी की वैल्यू चेंज नहीं होती है। जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी उसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब बात करते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होता है? A, B, C, X, Y, Z, M, N, these are your variable terms। वेरिएबल क्यों है? क्योंकि अगर मैंने A की वैल्यू को 5 रख दिया, आपने A की वैल्यू को 3 रख दिया, इट मीन्स कि इसकी वैल्यू कभी 5 है कभी 3, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, तो दिस इज आवर वेरिएबल टर्म। एक चीज ये समझो कि अगर मैंने आपसे ये पूछा कि कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू ₹10 है, तो कॉस्ट ऑफ 2 पेन क्या होगा? आप बता सकते हो इसका आंसर? 20 रुपीज होगा ऑब्वियसली। कॉस्ट ऑफ 3 पेन क्या होगा? 30 रुपीज होगा। और अगर इसी को हम आके ये कह रहे हैं या आपके फादर ने आपसे ये पूछा कि ये बताओ कि कॉस्ट ऑफ n पेन क्या होगा, तो क्या आंसर करोगे इसका? n इंटू रुपीज। वो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मेरे लिए वो n की वैल्यू 10 है, आपके फादर के लिए वो n की वैल्यू 50 है। ठीक है, इट मीन्स कि n जो है वो कोई भी वैल्यू टेकअप कर सकता है, इसीलिए यहाँ पे n इज अ वेरिएबल टर्म। तो वेरिएबल आर दोज टर्म्स हु कैन टेक अप वैल्यू अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, हम जैसे उसको वैल्यू देंगे वो उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। ठीक है, इतना समझ आया? अब बात करते हैं टर्म्स की। टर्म्स क्या होते हैं? अगर मैंने एक सिंगल x लिख दिया, ये भी आपका एक टर्म बन गया। ठीक है, अगर मैंने लिख दिया x प्लस वाई, तो यह आपका 2 टर्म बन गया। तो अब ये समझो कि टर्म बनता कैसे है। अगर हमने 2 वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर दिया, एक वेरिएबल x लिया, एक वेरिएबल y लिया, ये हमारा एक टर्म बना। ठीक है, अगर हमने x लिया डिवाइडेड बाय y कर दिया, ये भी हमारा एक टर्म बना। अगर हमने ये किया x माइनस वाई, तो अब यहाँ पे 2 टर्म बना। अब हम लोग यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि टर्म्स जो होता है वो प्लस या माइनस के थ्रू ही सेपरेट कर सकते हैं हम लोग। मल्टीप्लाई या डिवाइड होने पर टर्म को हम लोग सिंगल टर्म्स मानते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर हमने 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, हमें क्या मिलेगा? 3 इंटू एक्स, आंसर इज 3x। तो जो आपका 3x है ना, वो आपका सिंगल टर्म कहलाएगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि टर्म्स को प्लस या माइनस के थ्रू ही अलग करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई या डिवाइड के थ्रू टर्म्स को अलग नहीं करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से देखिए। अगर हमने लिख दिया 4 डिवाइडेड बाय y, तो ये हमारा एक सिंगल टर्म है। ठीक है, अगर हमने ये लिख दिया 3x प्लस 4, इट मीन्स अगेन यहाँ पे देखो कि प्लस साइन आ गया, सो यहाँ पे हमारा 2 टर्म हो गया। तो अगर हमें टर्म को काउंट करना है ना, तो ध्यान रखना कि प्लस या माइनस साइन के थ्रू ही उनको सेपरेट करना, उसके बाद उनको आप काउंट करना। अब बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। जैसे हमने लिख दिया 3x प्लस 4y। ठीक है, तो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 3x स्क्वायर प्लस 5, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और अगर टर्म की बात करेंगे तो कितने टर्म है इसमें? इस वाले में भी 2 टर्म है, इसमें भी 2 टर्म है। x प्लस वाई प्लस जेड,
इसमें कितने टर्म है? 3 टर्म है। और मैंने बताया ना कि टर्म को कैसे काउंट करते हैं, प्लस या माइनस साइन के थ्रू ही हम लोग टर्म को सेपरेट करते हैं और वो हमारा एक सिंगल टर्म बन जाता है। तो यहाँ पे प्लस या माइनस के थ्रू ही टर्म को सेपरेट किया गया है। एक और कर लेते हैं, 3x माइनस 4y प्लस 3z माइनस 5। अब देखो यहाँ पे कितने टर्म है, यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म्स है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब एक लास्ट चीज रहती है इक्वेशन। इक्वेशन वर्ड में एक और वर्ड छुपा है जो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो, इक्वल। तो जहां पर भी इक्वेशन चीज देखो ना, तो वहां पे इक्वल टू का साइन जरूर आएगा। अगर इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा है तो वो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बने, और जब हम दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वेट कराते हैं तो वो हमारा होता है इक्वेशन। जैसे कि अगर हमने ये लिखा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 4x माइनस z, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन। क्यों इक्वेशन हो गया? क्योंकि यहाँ पे दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन थे जिनको हमने इक्वल साइन से इक्वेट करवा दिया। इक्वेशन का दूसरा फॉर्म क्या होता है? जरूरी नहीं है कि हम हर बार एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को इक्वेट करवा रहे हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, इट इज ऑल्सो एन इक्वेशन। मेन चीज है ध्यान रखना कि इक्वल टू का साइन होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपका चैप्टर नेम है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो अगर मैंने यहाँ पे कोई इक्वेशन लिख दिया 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x यूज हुआ है और कोई वेरिएबल यूज नहीं हुआ है। और ये लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे x की जो पावर है वो 1 है, x की जो डिग्री है वो 1 है, x की पावर जो है वो 1 है। तो ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जहाँ पे वेरिएबल की जो पावर होती है वो 1 होती है, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इक्वेशन का जो टाइप होता है वो उसके पावर से डिफाइंड होता है। ये अभी आप लोग आगे क्लासेस में सीखोगे कि हम लोग कैसे करके पावर को डिफाइन करते हैं, कैसे करके इक्वेशन को डिफाइन करते हैं थ्रू उसके पावर से। ठीक है, चलो एक छोटे से एक्सरसाइज करते हैं ये समझने के लिए कि आपको ये समझ आया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या है। अब बताओ, देखो, टेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल तो एक ही यूज हुआ है, x यूज हुआ है, बट x की जो पावर है वो 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। यहाँ पे तो भैया ये बिल्कुल कंफर्म है कि x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, बट ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, x और y दो वेरिएबल यूज हुए हैं यहाँ पे, तो इसीलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है, थर्ड वन सी वाला, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2x। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल यूज हुआ है x, और दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो आपकी x की पावर है वो 1 है, तो ये वाला होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये इसका सटीक एग्जांपल है। अगेन फोर्थ वाले में तो बता दोगे क्योंकि दो वेरिएबल यूज हुआ है pq। ठीक है, तो ये वाला तो होगा ही नहीं। ई वाले में 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 4x प्लस 7 प्लस 9, ये होगा। देखो जहां जहां भी वेरिएबल आया हुआ है ना उसकी पावर जो है वो 1 है, तो इट मीन्स कि ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा। ठीक है, इस टॉपिक को थोड़ा और समझने के लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 3 प्लस एक्स अपॉन 4 इज इक्वल टू 5, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? तो 3 के नीचे 1 होता है, इतना तो आपको पता है, जहां पे कुछ नहीं होता है उसके नीचे आप लोग 1 लगा के लिख सकते हैं। ठीक है, अब 1 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा। एलसीएम लेना आपको आता है, 3 4 12, और ये हो गया x इज इक्वल टू 5। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 4 को 5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो यहाँ पे एक टिप याद रखो कि क्रॉस मल्टीप्लाई कब होता है? जब हमारा होल बार होता है, उस केस में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है जब एक सिंगल टर्म के नीचे बार है, एक सिंगल टर्म फ्रैक्शन में दिया हुआ है, उस टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता है। ये वाली मिस्टेक 10 तक के स्टूडेंट्स भी करते हैं, तो अभी आप लोग 8 में हो, अभी से ही अपने आप को ऐसा मिस्टेक करने से रोको। होल बार के केस में ही क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, आगे 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे 8 आ गई। दिस इज योर सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। और अगर आपको चेक करना है ना कि आपका ये जो सोल्यूशन है वो सही है या नहीं, तो उसके लिए क्या करते हैं, LHS रखो, LHS और RHS ये करना सीखो। LHS में क्या था, 3
प्लस एक्स अपॉन 4 था। 3 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 8 आई थी, 8 अपॉन 4। 3 प्लस 8 अपॉन 4 कितना होगा, 2 होगा। कितना आंसर आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब आरएचएस में तो ऑटोमेटिकली हमें 5 दिया है। इट मीन्स कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। जो हमारी वैल्यू आई है एक्स इज इक्वल टू 8, वो हमारी सही वैल्यू है। ठीक है, मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जहां पे कि आपको दो सेपरेट बार्स हैं और उनको आपको सिंगल बार बनाना है, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्योंकि जो सिंपल वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो तो आप लोग कर ही ले रहे हो, ये तो मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि अपने हाफ ईयरली में वो क्वेश्चन तो कर लोगे। आप लोग गलती करोगे इस क्वेश्चन में। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ऐसी गलतियां मत करना। अब अगेन यहाँ पे 2 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 आता है। कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ये -2x हो जाएगा। ये तो आपको पता है ना कि हम लोग नीचे से डिवाइड करते हैं, ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 टाइम्स आता है। 3 को फिर x से मल्टीप्लाई किया, 3x आया। 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 टाइम्स आता है। 2 को फिर x से मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है, इज इक्वल टू 4। अगेन 3x माइनस 2x कितना हुआ, x हुआ। x अपॉन 6 इज इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं क्योंकि अब हमें सिंगल बार मिल गया है। x इज इक्वल टू 24। डन। तो ये था आपका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आंसर चेक करना है तो चलो चेक कर लेते हैं एक बार। एलएचएस हो गया, ये हो गया आपका आरएचएस। 24 आया है ना, x अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 3। 24 अपॉन 2 माइनस 24 अपॉन 3 कितना आएगा आंसर, 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4। और आरएचएस तो ऑलरेडी आपका 4 गिवन है। इट मीन्स एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ये आपका जो सोल्यूशन है x इज इक्वल टू 24, ये बिल्कुल सही सोल्यूशन है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। 3x माइनस 8 अपॉन 2x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना होल बार है, तो हम लोग होल बार है तो क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 1 इंटू 2x। अगर होल बार नहीं होता उस केस में एलसीएम लेके होल बार बनाना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। इस स्टेप को ध्यान रखो क्योंकि आगे वाली क्लासेस में ना आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 2x। 3x माइनस 2x इक्वल टू 8। ये मैंने क्या किया यहाँ पे, ये मैंने ट्रांसपोजिशन किया है। वेरिएबल टर्म्स को एक तरफ रखेंगे और जब 2x जब एलएचएस के साइड में गया है तो उसका साइन चेंज हो गया, और 8 जब आरएचएस के साइड में गया है तो उसका साइन चेंज हो गया। x इज इक्वल टू 8। तो दिस इज योर सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपके एनसीईआरटी बुक्स से कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के। तो अब वो सिलेबस में नहीं है, फिर भी स्कूल्स में हाफ ईयरली में ऐसे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है आपके लिए कि किसी भी सेंटेंस को देख के लीनियर इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं, और एक बार इक्वेशन फॉर्म हो गए तो उसको आप लोग सॉल्व कर ही लोगे। तो बने रहना मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।